वहाँ पर जो कार्यक्रम था वो अटल जी का कार्यक्रम था। अटल जी एक महान कवि, पूर्व प्रधानमंत्री और एक हिंदू परिवार से आने वाले व्यक्ति। लोग कहते हैं कि नेताओं का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन धर्म तो सबका होता है। क्यों नेता जब एक पर्चा दाखिल करने जाता है ना, उसमें अपना धर्म लिखता है। तो सबसे पहले तो भजन वहाँ पे गाना गलत था, और दूसरी बात ये भजन किसका था? महात्मा गांधी का। उस महात्मा गांधी का जिसने जब देश की आज़ादी के बाद एक धर्म के आधार पर आज़ादी हुई, उसके बाद ही ऐसा बीज बोया, वही बीज आज मान के चलिए कि भारत के अंदर कैंसर की बीमारी की तरह फूट रहा है। ठीक है, फिर इस दौरान अगर इस तरीके से भजन वहाँ गाया जा रहा है तो निंदापूर्ण है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, अल्लाह की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, ईश्वर की ज़रूरत थी। वहाँ जब कहीं ना कहीं आप देखोगे एक श्रद्धांजलि समारोह था वो, क्योंकि आज हमारे बीच में अटल जी है नहीं, तो श्रद्धांजलि समारोह को श्रद्धांजलि समारोह के हिसाब से रखा जाए ना। कोई मैं मान के चलता हूँ वहाँ पे कोई उर्दू गज़ल हो रही होती, वहाँ उस भजन को गाया जाता, हम खुशी मनाते, लेकिन इस तरीके से निंदापूर्ण मानता हूँ मैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। गांधी जी के ऊपर टिप्पणी की, पर वो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने बलिदान किया देश के लिए, अब कैसे ऐसे कह सकते हैं? देखिए, मैं राष्ट्रपिता नहीं मानता महात्मा गांधी जी को, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। महात्मा गांधी जी को कहीं से कहीं तक देखो सम्मान है, लेकिन सम्मान के साथ में मैं यही बता दूं कि सिर्फ चरखा चलाने से आज़ादी नहीं है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर युवा पीढ़ी जो है ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे युवाओं ने अपना युवा इस देश के लिए जान न्यौछावर करी थी, जब जाके देश आज़ाद हुआ था। वो कुछ लोग कहते हैं कि चरखा चलाने से देश आज़ाद हुआ, ये सरासर गलत है। और अगर इस देश के लिए वाकई में महात्मा गांधी ने कुछ सोचा होता तो मैं मानता हूँ कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी ही नहीं हुई होती। लेकिन कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी खुद चाहते थे कि ऐसे लोगों को फांसी हो, और क्या बना दिया उन लोगों को? कहीं ना कहीं एक रियल हीरो, रियल फाइटर माना जाना चाहिए था। उन लोगों को क्या बना दिया? आतंकवादी बना के घोषित करवा दिया था। तो आप ही बताइए ऐसे लोगों को। दूसरी बात आप मान के चलो, जब वो राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो राष्ट्र के युवाओं के नाम से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्यों नहीं जाना जाता भाई? उन्हें भी तो जाना चाहिए ना। तो मैं मानता हूँ देखो, ऐसे कार्यक्रम में इस प्रकार के संगीत बिल्कुल प्रतिबंध होना चाहिए। कहीं ना कहीं समय की नज़ाकत के हिसाब से संगीत होने चाहिए, ये नहीं कोई भी संगीत उठा के कहीं भी गा दिया, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। सर, उनके गाने भजन जो है सो इंडिया में नहीं गाए जाएंगे तो कहाँ गाए जाएंगे? पाकिस्तान में? भाई साहब, कार्यक्रम का थोड़ा दौर भी देखना चाहिए, दौर किस तरीके का चल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री के लिए क्या नाम है, तुमने श्रद्धांजलि समारोह रखा हुआ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम किस लिए गाया जा रहा है? वो महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि समारोह नहीं था, वो अटल जी का समारोह था। उसमें अटल जी की गाई हुई पंक्तियाँ बोली जाती, तो मेरे समझ में आता। रार नहीं मानूंगा था, रार नहीं ठारूंगा, ऐसे कविताओं को गाया जाता तो मेरे समझ में आता कुछ। लेकिन वहाँ अगर इस तरीके से गाया जाएगा, वो भाई देखो साफ सीधी बात है, ये देश है ना, वीर शिवाजी महाराणा प्रताप की धरती है। और ऐसा कोई अगर यूँ कहता हो ना कि इसमें हमारा भी खून शामिल है, अभी एक वो खालिस्तानी वाला दिमाग का आदमी गायकार है पंजाब का, कोई वो कह रहा था सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। तो मैं बता दूं कि जो खालिस्तान जिंदाबाद बोलता है उनका ये भारत नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलता है, उनका ये भारत नहीं है। ये भारत उन लोगों का है जो भारत माता की जय बोलता है, जो भारत का सम्मान करता है। उन लोगों का ये देश कभी नहीं हो सकता जो इसी देश में खाते हैं और इसी की थाली में छेद कर देते हैं और इस देश को आज भी बंटवाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ बता दिए, भाईचारा का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है। जब हमारी बहन बेटियों के 45, 50 टुकड़े करके और फ्रिज में डाल दिया जाता है, जब भाईचारा कहाँ चला जाता है? क्या किसी मौलवी ने आज तक फतवा जारी करा किसी मुसलमान के खिलाफ जो हमारी बहन बेटियों को मार देते हैं? जो लोग आज देख लो बांग्लादेश की हालत देख लो, कश्मीर को तो लोग झूठा बोल देते हैं, जो सेकुलर लोग हैं वो कश्मीर को झूठा बोलते हैं कि कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बांग्लादेश उठा के देख लो, वहाँ के पुजारी थे जो इस्कॉन टेम्पल के, उन्होंने तो उन लोगों को खाना तक खिलाया था। आज क्या होता है, उन पुजारी जी को जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ का जो क्या नाम है आपका मंदिर था उसे जला दिया जाता है। तो आप ही मुझे बताइए ना, भाईचारा कैसा भाईचारा है ये? हम भाई भाई करते रह गए, हमारा चारा बना के खा लिया गया। देखो मेरी भाषा में साफ कहता हूँ, गाय को रोटी देने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता। हमारी नज़र में सीधी सी सिद्धांत एक है। भाई साहब, इसी देश में पैदा हुए हैं तो भाई है, मिट्टी है, बलिदान भी देते हैं वो। अरे भैया, बलिदान देते हैं, बलिदानों का हम सम्मान करते हैं। मैं देखो साफ सीधी बात एक बता दूं, मैं कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों का मेरा जूता भी सम्मान नहीं करता। इस बात को आप हमेशा याद रखना। सम्मान उन लोगों का है जो मेरे देश का सम्मान करते हैं, सम्मान उन लोगों का नहीं है जो इस देश में रहने के बाद इसी देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। दो तरीके की गतिविधियाँ इस देश के अंदर हैं। एक लोग वो हैं जो संसद भवन के अंदर भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, दूसरे लोग वो हैं जो जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, भारत माता की जय ज़्यादा जरूरी है इस देश के अंदर या जय फिलिस्तीन ज़्यादा जरूरी है? जरूरी है सर। तीन के नारे तो उन्होंने भी लगाए थे। एक मिनट
अगर नहीं यहाँ पे संविधान ने राइट टू इक्वालिटी का जब दे रखा है तो किसी की ज्ञान की यहाँ पे देने की जरूरत है नहीं। राइट टू इक्वालिटी सबको राइट है बोलने का, जो चाहे बोले। मैं ऑन कैमरा बोलूंगा जय फिलिस्तीन, मैं बोलूंगा ऑन कैमरा जय फिलिस्तीन। मैं गांधी जी की इज्जत करूंगा। गोडसे मेरे यहीं पे रहेगा, गोडसे यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जूते के नीचे नोक पे रखूंगा गोडसे को और गोडसे के भक्त को दिखाना। हाँ चप्पल मैं रखूंगा। महात्मा गांधी जी की इज्जत करूंगा, गोडसे को यहाँ रखूंगा मैं यहाँ पे। और जो ये कहते हैं कि भाईचारा, अगर कोई भाईचारा रखेगा तो हम रखेंगे, तुम नहीं रखोगे तो हम भी नहीं रखेंगे भाई। कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सबको प्यार मोहब्बत बांटते हैं। तुम कहते हो भाई हम कुंभ के वो एमएलए में मुस्लिम को नहीं देंगे इजाज़त, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्यों बुला रहे हो? क्या वो अमीर है इसलिए या वो एक्टर है बढ़िया इसलिए बुला रहे हो? सवाल उठता है ना प्रशासन से। कुंभ के मेले में उनको क्यों नहीं? देखो, कुंभ के मेले में हम तो व्यापारियों का कहीं ना कहीं से बहिष्कार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आप ही मुझे बताइए, इनका वो मक्का मदीना है, वहाँ हिंदुओं को जाने की इजाज़त है क्या? है या नहीं है? नहीं है। तो आप ही बताइए, हमारा त्यौहार, हमारा मेला, तो ये हम डिसाइड करेंगे ना कौन आएगा कौन जाएगा। इनका मतलब इनका इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके दखलंदाजी करना क्यों जरूरी हो गया है? क्या इनके वहाँ मौलाना, क्या इनके कोई मौलाना वहाँ जाके पूजा पाठ करेंगे? क्या वहाँ गंगा स्नान इनके मौलाना करेंगे? वहाँ भाई हमारे साधु संत करेंगे और हमारे साधु संत बताएंगे कौन वहाँ आएगा और कौन जाएगा। बोलने देना, भाई ने बिल्कुल सही कहा। एक बात बताओ, मक्का मदीना हमारे इंडिया में आता है, शायद क्यों थोड़ी मेरी नॉलेज तो नहीं, मैं तो अनपढ़ इंसान हूँ। मक्का मदीना दूसरे कंट्री में आता है जिसका नाम है सऊदी अरब। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी राइट टू इक्वालिटी, सबको संविधान ने हक दे रखा है, सबका ये। अगर आप कह रहे हो कुंभ के मेले में नहीं जाएगा, हमने आज तक हमारा देख लो, हमने किसी को मना नहीं करा कि आप ईद में मत आओ, बकरीद में मत आओ। चलो ठीक है, आपका मेला आप मना करो, पर व्यापार को आप धर्म से तोड़ लो। अरे भाई उसको घर चलाना है, उसको तो जाने दो, उसमें भी धर्म तोड़ लो क्या? जूस वाला भी हर चीज जो जूस कर रहा है भाई उसके खिलाफ IFIR करो। मैं तो खड़ा हूँ जो है घुन भी पिसेगा ना, क्या करें? क्या इन्होंने ये कहा कि मक्का मदीना तो किसी, मैं आपका पॉइंट ले लूँ, इन्होंने कहा कि मक्का मदीना किसी और देश में है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है ना। भारत का मुसलमान भाईचारे की बात करता है तो भाईचारा निभा के आगे भी तो बात रख सकता है ना। क्या नहीं रख सकता? जब भारत का मुसलमान है यहाँ से मक्का मदीना जा सकता है तो भाईचारा कायम करने के लिए उस बात को आगे नहीं रख सकता क्या? जब वो फिलिस्तीन में दिक्कत हो रही है, यहाँ से ये जय फिलिस्तीन कर रहे हैं, जय फिलिस्तीन कर सकते हैं तो मक्का मदीना में हिंदुओं के लिए इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते ना? भाईचारा कायम करो ना। अभी एक तरफ ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही देख लीजिए, यू टर्न मार गए। क्यों भाई? बिल्कुल सही। अब मैं भाईचारा कायम करो ना। अब भाईचारा कहाँ चला गया? एक मिनट, बिल्कुल भाई को मैं लेके जाऊंगा मक्का मदीना, क्यों नहीं? पहले एंट्री नहीं होगी भाई इनकी। हाँ मैं वही उसी पे आता हूँ, उसी पे। सबसे पहले मक्का मदीना में हम उम्रा करने और हज करने के लिए जाते हैं। भाई कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चल भाई मेरे साथ। वहाँ तुम्हें जाके नमाज पढ़नी है भाई। पहले समझो हज क्या है, उम्रा क्या है, पहले तुम समझो। अरे भैया मक्का मदीना में नहीं जाने दे भाई, तू समझ तो सही, एंट्री क्यों नहीं है भाई? एंट्री क्यों नहीं है? पवित्र जगह पे जाने के लिए पहले तू पवित्र तो बन। तू पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, देखता हूँ किस बनिए आप भैया। जब ये इल्ला इल्लल्लाह पढ़ेंगे उस समय में हम श्री गुरु चरण सरोज रज निजुबन मुकुट सुधार हम पढ़ेंगे ना। भाईचारा निभाओ ना। तुम्हारे एक तरफ मान के चलो कलमा पढ़ा जाएगा तो हमारी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जब भी तो भाईचारा इस देश में होगा, वरना भाईचारा है कहाँ भाई साहब? मुझे बता।